तो बात कुछ ऐसी है कि ग्रैंड फिनाले में रह गया है सिर्फ एक हफ्ता। बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ रिवाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करें द लास्ट वीक, द फाइनल वीक बिफोर योर एग्जामिनेशन, जानेंगे इस वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। तो करीबन 1 से लेकर 1.5 महीना पहले आई हैव अपलोडेड अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग व्हाट इज स्मार्ट स्टडी, और मैंने वहां पर आपको बताया था कि किस तरह से क्या क्या स्टेप्स होते हैं स्मार्ट स्टडी के। अगर आप इनको अकोमोडेट करते हैं अपने स्टडी प्लान के अंदर, देयरफॉर आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। इसके बाद मैंने आपके लिए एक और वीडियो अपलोड करी थी रिगार्डिंग व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेसेस को किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं एग्जाम के अंदर। जिन लोगों ने उन दोनों स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर तरह से फॉलो किया होगा वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे बिफोर योर दिस फाइनल वीक और योर फाइनल एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हैपन। बट जो लोग नहीं भी इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको बहुत ही ज्यादा बेटर फील होने वाला होगा। बिफोर आई एक्चुअली शेयर दैट पर्टिकुलर प्लान विद यू, आई वांट टू टेल यू द 4 मेजर पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, अदरवाइज वो भी प्रॉपर फेलियर हो जाएगा, वो भी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा आपको अगर आप वो 4 पॉइंट्स मिस कर देते हैं। तो पहले जानते हैं उन 4 पॉइंट्स के बारे में। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है या फिर आपने बहुत कम पढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता। आपको इस आखिरी हफ्ते में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ फोकस करना है रिवाइजिंग ऑल योर प्रीवियस शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स जो भी आपने बनाए हों, वो उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है बिकॉज वही आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट गिव टू मेनी मॉक्स। ये गलती अक्सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा बट आई हैव ऑल्सो डन दिस मिस्टेक एज वेल। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लास्ट ईयर आई वॉज गिविंग अ स्टेट पीसीएस का मॉक एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। मैंने मॉक दिए, बहुत सारे मॉक दिए एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड नंबर्स इन द मॉक्स इटसेल्फ, और मुझे लग रहा था कि मैं आराम से क्लियर कर लूंगा। अल्टीमेटली एग्जामिनेशन का दिन आता है एंड रिस्पेक्टिव कंपटीशन इतना ज्यादा था कि पेपर सिविल सर्विसेज के लेवल का ही ऑलमोस्ट आ गया, या फिर मैं कह सकता हूं कि उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का आ गया। एंड दिस वाज अ डिजास्टरस थिंग दैट हैपेंड टू मी। कॉन्फिडेंस की एकदम से हालत खराब हो गई। सी सैट का पेपर देखते ही हालत खराब हो गई, तो मेंस पेपर तक, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेन दूसरा पेपर होता है वहां तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। उसी पहुंचने तक मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी थी। एंड इसका बिल्कुल उल्टा केस भी हुआ है। आई हैव गिवन द टफेस्ट पॉसिबल मॉक्स एंड अल्टीमेटली एग्जाम इतना ईजी आ गया कि वहां पर मैं जो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मैं उस क्वेश्चंस में भी मिस्टेक करके आ गया। इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड दैट प्लान, और मैंने उस प्लान के अंदर भी मॉक्स की प्रॉपर एक स्पेस बनाई है जो कि आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडजस्ट योर बायोलॉजिकल साइकिल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों को रात को जगकर पढ़ने की आदत होती है, जिनको बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स काइंड ऑफ स्टफ, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह उठ के पढ़ने की आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करूं तो आई एम अ वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं, करीबन 4 साढ़े 4 बजे आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड डूइंग व्हाटएवर स्टफ आई रियली वांटेड टू डू। बट होता क्या है, 11-12 बजे के आसपास आकर थोड़ी सी मेरी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। सो दैट इज द थिंग विच हैपेंस विद मी। सिमिलरली जो रात को लोग पढ़ते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि यूजुअली जो टाइम पीरियड रहता है किसी भी एग्जाम के होने का, वो 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इज लाइक द मैक्सिमम टाइम जो कि बैंकिंग के एग्जाम जाते हैं। अदरवाइज तो 2-3 बजे तक सारे एग्जाम मोस्टली खत्म हो जाते हैं। तो इस जो साइकिल है, आपको 8 से लेकर 3 बजे तक की साइकिल है, इस साइकिल में आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। इस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड पूरी अलर्ट कंडीशन में होना चाहिए। इसी के अंदर 2 चीजों के रिगार्डिंग मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्लीज 1 हफ्ते के लिए अगर आप कोई जंक फूड नहीं खाएंगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो प्लीज केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत टाइम से आप अपनी बॉडी को हैम्पर कर रहे होंगे, प्लीज डोंट डू दिस। ज्यादा सोना नहीं है, आप ये नहीं बोल रहा हूं कि 8 घंटे सोना है, 6 आवर्स ऑफ मिनिमम स्लीप आपको पक्का रखनी है। अब ये वाला काम मत कर देना कि यार 4 घंटे मैं अब सो लेता हूं, 2 घंटे बाद में सो लूंगा, वो वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट with your body, because when body acts smart, you will be blown away, you'll be gone, you'll be dusted. Please, okay, be careful about it. Last, 4th number point, which is again a very very important point, is stay positive.
स्टे पॉजिटिव, दिस इज अ वेरी, ये दो ही वर्ड हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेगेटिविटी से कोसों दूर होना है। ये लास्ट हफ्ते में अगर हो सके तो अगेन जो कि आपके हाइपर एक्टिव सोशल मीडियाज होते हैं इनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए। व्हाट्सएप इज गुड इनफ अगर आप चलाना चाहते हैं, बिकॉज आपको बिल्कुल सोशल मीडिया खत्म नहीं करना है, अदरवाइज आपको क्या लगेगा कि यू आर डूइंग समथिंग जो कि आप पसंद नहीं कर रहे हो। आप फोर्सफुल तरीके से अपने आप को एक एटमॉस्फेयर में, एक शेड्यूल के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको चलाना है बट बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में चलाना है। एटलीस्ट इंस्टा फेसबुक को थोड़ा सा इग्नोर ही करना। रीजन बीइंग इज कि वहां पर मान लीजिए आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड या फिर आपका कोई दोस्त, उसने कोई पिक्चर अपलोड कर दी, आपका दिमाग उन्हीं चीजों के बारे में घूमता रहेगा एंड दैट नेगेटिव कंटेंट कैन हैम्पर योर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड थ्रू आउट द एग्जाम। प्लीज 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 फोकस कीजिए इन चीजों को। तो फाइनली थैंक यू फॉर बीइंग टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज आप लोग प्लान के लिए वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि प्लान तो बता ही नहीं रहे। तो लेट्स फाइनली कम अप विद द प्लान दैट आई एम गोना शेयर विद यू। ये जो प्लान है वो मैंने 5 दिन का बताया है। 5 दिन का क्यों बताया? बिकॉज मंडे से लेकर फ्राइडे तक का, बिकॉज सैटरडे आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस प्लान के अंदर मैंने एक अप्रोच को फॉलो किया विच इज कॉल्ड एज 3-2-2-1 अप्रोच। मतलब 3 घंटे एक हम मेजर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, देन 2 घंटे हम एक और दूसरे मेजर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे हम लोग एक और एक नॉट सो वेरी मेजर आई वुड से बट एक लेस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को टाइम देंगे, और 1 घंटा हम लोग देंगे बिल्कुल ही ऐसा चिल वाला टॉपिक जिसको आप आराम से लेट कर, उठ कर, बैठ कर कहीं भी पढ़ सकते हो। दैट इज बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स। Alright, so here we are on the computer screen and the very first thing that you have to notice here is it is a recommended plan. कि मेरी तरफ से आपकी एक रिकमेंडेशन है दैट यू कैन सर्टनली डू और गो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, जिससे कि आप सभी के सभी सिलेबस को एक प्रॉपर मैनर के अंदर कवर कर सको, एक कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो पाए। और मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। लेकिन ये रिकमेंडेशन है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, फॉर श्योर कर सकते हो अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो इतने तो आप समझ सकते हैं। दैट इज लेट्स गो अबाउट द स्टडी प्लान इटसेल्फ। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 5 दिन का ये प्लान आपको देखने को मिल जा रहा है। इस 5 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना है, जिससे कि आपको सैटरडे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो एंड संडे को तो आपका एग्जाम ही होगा, उसके बाद तो पार्टी शार्टी होने वाली है। तो मंडे के रिगार्डिंग बात करते हैं। मंडे को हमने सबसे पहले पिकअप किया है मैथ्स। देखिए मैथ्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, मैं आपको पहले बताया हम लोग यहाँ पर 3-2-2-1 वाला अप्रोच फॉलो करेंगे। 3 घंटा हम लोग मेजर सब्जेक्ट ऑफ द डे जो होगा उसको यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश को क्यों लिया है, फिर मैं यह देख लेते हैं कि मैथ्स को यहाँ पर क्यों लिया है। बिकॉज मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी भी लास्ट डे तक नहीं छोड़ सकते। आपके मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ज्यादा कोई फॉर्मुलेस वगैरह का सिस्टम नहीं रहता है। ऑफ कोर्स अगर 1-2 फॉर्मुलेस आपको परेशान कर रहे हैं वो आप आखिरी दिन के लिए नोट कर सकते हैं या फिर रिवाइज कर सकते हैं उन चीजों को, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्विंग लास्ट डे तक नहीं रखोगे। तो मैथ्स को आपको पढ़ना है 3 घंटे। आप कभी भी पढ़ सकते हो टाइम को, ये फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल 3 घंटे एटलीस्ट पढ़ना है, बिकॉज 3 घंटे इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग एटलीस्ट हाफ पार्ट ऑफ मैथ्स एक दिन के अंदर कवर करने के लिए। ठीक है, तो 3 घंटा आपको मैथ्स पढ़ना है। अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, वट एवर द केसेस। मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप उसमें मॉर्निंग में पढ़ो, बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होता है और थोड़ी जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं, जो कैलकुलेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो जल्दी बेटर सॉल्व हो पाता है। ठीक है, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश आपको पढ़नी है 2 घंटे। ज्योग्राफी थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बिकॉज में डाटा भी बहुत ज्यादा है और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पार्ट्स वगैरह भी, लाइक कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसीलिए हम ज्योग्राफी को यहाँ पर ऑलमोस्ट हम 3 दिन देने वाले हैं। तो ज्योग्राफी 2 घंटे आप यहाँ पर लगाएंगे ज्योग्राफी के। एक मॉक टेस्ट आपको देना है, एक मॉक टेस्ट जो कि करीबन 2 घंटे का होगा, और प्लस मैं यहाँ पर आधा घंटा 30 मिनट्स प्लस कर रहा हूं इसके अंदर, जो कि एनालिसिस वाला पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। आपको क्वेश्चन क्या गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर डेफिनेटली पढ़ना होगा। ठीक है जी, तो ये आपके 2 घंटे के अंदर आपका मॉक चला जाएगा ऑलमोस्ट। देन आपको करंट अफेयर सोने से पहले, यूजुअली मेरा प्रेफरेंस ये होगी सोने से पहले या फिर दिन में आप कभी भी 1 घंटा, एक्चुअल में 1 घंटा नहीं है, मेरे प्रेफरेंस होगी कि आप एक वीडियो एटलीस्ट देख लीजिएगा। एक वीडियो जो कि आपने पहले भी देखी होंगी, तो उनको आप 1 या 2 वीडियो भी आप कवर कर सकते हो 1 घंटे के अंदर। थोड़े फास्टर पेस पे आप देख लोगे, रिवाइज कर लोगे जो भी आपने करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑफ कोर्स डू इट। मैंने आपको पहले बताया कंपाइलेशंस के ऊपर फोकस किया करो। आप कोई पीडीएफ के ऊपर दिमाग मत खराब करो। कंपाइलेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मेहनत आपके लिए करके रखी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं। जस्ट सर्च कीजिए और इसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए करंट अफेयर कंपाइलेशंस को। तो 1 घंटा सोने से पहले यूजुअली कोशिश कीजिएगा, वरना बीच में भी आप कभी ना कभी कर सकते हैं। ट्यूसडे के दिन आपको मैथ्स से थोड़ा सा आराम लेना है, बिकॉज अगर 2-3 दिन मैथ्स लगातार करते रहोगे तो शायद आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक कि एक ग्राफ अगर आप ऊपर जा रहा है तो नीचे नहीं आना चाहिए।
हमें क्या कोशिश करनी है कि हल्के हल्के जाए ऊपर, लेकिन ऐसे ऐसे ग्रोथ होती रहे, ग्रेजुअल ग्रोथ यहाँ पर हमें करनी है। तो मैथ्स के लिए आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, रीजनिंग करेंगे आप 3 घंटे, और 3 घंटे के अंदर आपको पूरी की पूरी रीजनिंग खत्म करनी है, जो कि आराम से पॉसिबल है, बिकॉज आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के अंदर सारा कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ खास नहीं होते हैं, और आपको इजीली आप यू विल बी एबल टू कवर इट 3 आवर्स के अंदर आप रीजनिंग कवर कर लेंगे, बिकॉज आपने पहले भी बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है। एंड स्पेसिफिकली आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग का कंटेंट बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम ही क्वेश्चंस आने वाले हैं एज पर द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। रीजनिंग 3 घंटे करेंगे, इंग्लिश आप 2 घंटे और करेंगे, और 2 घंटे के अंदर आप पूरी की पूरी इंग्लिश क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यहां पर आपकी इंग्लिश इज ओवर, कंप्लीटली ओवर हो चुकी है। ज्योग्राफी के अंदर आप फॉर एग्जांपल आपने यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर फोकस किया था, तो यहां पर आप फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करेंगे, और एक ज्योग्राफी हमारी वेंसडे को भी है, यहां पर आप इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करेंगे। इस तरह से डिवीजन कर लेंगे तो आपका काम आसान रहेगा। मॉक 2 देंगे आप, मॉक 2 देंगे, और यहां पर आप सेम 2.5 घंटे के आसपास अपना टाइम रखेंगे। 2 घंटे के बाद एनालिसिस तुरंत नहीं करना है आपको, 2 घंटे के बाद आपको सबमिट करना है टेस्ट, और फिर आपको आराम से थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लेने के बाद आपको 30 मिनट्स पूरे के पूरे दिन में कोई भी 30 मिनट्स आपको देने हैं इस एनालिसिस को स्टडी करने के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करने के लिए। नाउ करंट अफेयर अगेन आप सेम पैटर्न, हमारा ये सेम पैटर्न ही रहेगा यहाँ पर। देन आपका वेंसडे को भी सेम क्या हो जाएगा, आपका मैथ्स हमारे पिक्चर में आ जाएगा। मैथ्स आप 3 घंटा पढ़ेंगे, इंग्लिश आपकी खत्म हो चुकी है। नाउ मैथ्स भी आप 3 घंटा पढ़ेंगे तो आपका मैथ्स भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो मैथ्स भी यहाँ पर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। देन आपकी आती है पॉलिटी आप पढ़ेंगे 2 घंटा ना। पॉलिटी इज अ वेरी एक हल्का सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, और इसमें कुछ चीजें याद करने वाली भी हैं। साथ ही साथ में अगर इंडियन ज्योग्राफी एक्चुअली आप ऐसा कर लीजिएगा, यहां पर आप इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लीजिएगा, और यहां पर आप फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर लीजिएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो यहां पर आपको थोड़े रटिफिकेशन वाले टॉपिक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जब यहां पर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहां पर कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपका एक हल्का सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको इंटरेस्ट आपका बिल्डअप करके रखेगा स्टडीज के अंदर। अदरवाइज क्या करोगे, यहाँ पर भी अट्टा मारोगे और यहाँ पर भी अट्टा मारोगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी, तो दिक्कतें हो जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलिए। देन आपका आएगा मॉक नंबर 3 एज यूजुअल, करंट अफेयर एज यूजुअल। नाउ कम्स इज द 4th डे। यहां पर चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, जरा समझते हैं इन चीजों को। इन्वायरमेंट, अच्छा बाय द वे, यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी भी यहाँ पर क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ज्योग्राफी इज ऑल्सो ओवर। आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे 3 घंटे, और ये आपका एक मात्र दिन है रिवाइज करने का। 3 घंटे में आप प्रॉपर इन्वायरमेंट को यहाँ पर खत्म कर देंगे। अब वैसे तो इन्वायरमेंट कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 घंटे सिर्फ इसीलिए दिए हैं। रीजन इसका इतना है कि यहाँ पे क्योंकि नेशनल पार्क, स्टैटिक डाटा वगैरह भी आता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल, तो ये भी आप आराम से डिवाइड कर आप इसको पढ़ लेंगे। आप यहाँ पर 2+1 कर सकते हो, 2 घंटे आप कंसेप्चुअल के ऊपर फोकस कर सकते हो, और 1 घंटा आप स्टैटिक वगैरह जो टॉपिक्स है उनके ऊपर फोकस कर सकते हो, जो कि आप दिन में किसी ना किसी एक दिन, या मतलब पूरे दिन के अंदर कोई भी एक अलग टाइम पे एक अलग घंटा निकालकर उनको अट्टा मार सकते हो। ठीक है जी, चलिए। देन आप पढ़ेंगे 2 घंटा कंप्यूटर, 2 घंटे के अंदर कंप्यूटर आराम से खत्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आराम से रिवाइज कर लेंगे कंप्यूटर को भी। पॉलिटी जो हमने यहाँ पर 2 घंटा पढ़ी थी, 2 घंटा हम और पॉलिटी को यहाँ पर दे रहे हैं, तो 4 घंटे के अंदर आपको पॉलिटी खत्म करनी है। तो यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट खत्म, कंप्यूटर खत्म, पॉलिटी खत्म। ठीक है, ऑलराइट। मॉक नंबर 4 देंगे आप, और मॉक नंबर 4 इज द फाइनल मॉक दैट यू आर गिविंग। आपको नंबर से फर्क नहीं पड़ता, आपको दिस इज द फाइनल मॉक। इसके बाद कोशिश भी मत करना एक भी मॉक देने की। अगर एक मॉक दोगे, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू आर मिसिंग समथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि हमने हिस्ट्री तो छुई नहीं अभी तक। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी होती है। देखो हिस्ट्री का सिस्टम ऐसा रहता है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड एवरीथिंग, डाटा, और इसके लिए हम एक अलग से एक तरीका हमने डेवलप किया है, जो कि हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम लास्ट में पढ़ते हैं। बिकॉज अगर आप इसको मैं पहले दिन पढ़ लेता तो भी आप लास्ट दिन तक कुछ ना कुछ भूल जाते। ठीक है, तो हिस्ट्री हमने अभी तक नहीं रखी है। नाउ करंट अफेयर आप पढ़ेंगे अगेन 1 घंटा। नाउ कम्स द फ्राइडे में एकदम सीख जाओगे आप, क्योंकि अभी एक दिन ही रह गया आपको एग्जाम के अंदर, आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस भी आ रहा होगा, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में किया है चेंज। आप इकोनॉमी पढ़ेंगे 3 घंटा। इकोनॉमी 3 घंटा क्यों बोला है, बिकॉज में थोड़े से कंसेप्चुअल पार्ट भी हैं, आपको परेशानी सी हो सकती है रिवाइज करने में। आप साथ साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी, न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आप कुछ टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ऑफ कोर्स गूगल इट डाउन, एंड 3 घंटा आप इकोनॉमिक खत्म करेंगे। इकोनॉमिक्स इज ओवर हियर इटसेल्फ। ठीक है, साइंस आप पढ़ेंगे 2 घंटा। अब साइंस आप बोलेंगे सर 2 घंटे में रिवाइज करनी है पूरी की पूरी साइंस। समझो मेरी बात, साइंस इज समथिंग जो कि एक बार पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। जब आप पहली बार साइंस को पढ़ रहे होंगे तो बहुत टाइम लगा होगा आपको समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। पर इसके बाद अगर हम देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को मेनली रिवाइज करना है आपको। केमिस्ट्री के अंदर तो आपको इतने सारे, देखो जो मॉक 1 दे रहे हो, मॉक 2 दे रहे हो, मॉक 3 दे रहे हो, मॉक 4 दे रहे हो, इससे भी पहले आपने कई बार पढ़े होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ही आ चुके होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के, जो कि आपको ऑलरेडी याद हो चुके होंगे। और फिजिक्स इज ऑल अबाउट कि आप प्रैक्टिकलिटी, तो ये तो आपको ऑलरेडी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर याद हो चुकी होंगी इतने सारे मॉक्स देने के बाद। तो इसीलिए हमको 2 घंटा ही देना है खाली, और उन टॉपिक्स को कवर अप करना है जो कि आपको स्पेसिफिकली, जो आपकी बायो के अंदर थोड़े से वीक हैं, कुछ आपको स्टैटिक से डाटाज हैं, तो उनको याद करना है। साइंस के अंदर 2 घंटे में आराम से खत्म हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2.5 घंटा भी लगा लोगे तो भी चलेगा। नाउ
जेएनके के रिगार्डिंग स्पेसिफिक 2 घंटा इज गुड इनफ। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको प्रॉपर तरह से पढ़ना है, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी ही, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप वहां पे पढ़ सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब के ऊपर आपके बहुत सारे लोगों ने जेएनके के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार किया हुआ है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो गो। या आपने चीजें पहले से पढ़ रखी हैं, ठीक है, ये मत बोलना अच्छा अब ये अगर सोच रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इतना में कवर हो जाएगा, नहीं, दिस इज ऑल अबाउट रिविजन। ये रिविजन आप इतने टाइम में कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब यहां पर आ रही है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए 2 घंटे सर, अरे ये कमाल की बात होगी, नहीं, हिस्ट्री के में 2 घंटे जो दिए हैं ये मैंने दिया आपके एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए, बिकॉज एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, स्पेसिफिकली मिडिवल हिस्ट्री आपके एग्जाम में काफी ज्यादा कम पूछी जाती है जेकेएसएससी के द्वारा, तो ये आपका के ऊपर फोकस आपका आराम से 1 घंटे में हो जाएगा। एंड 1 घंटे के अंदर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर हो सकती है, नॉट अ वेरी बिग डील, आराम से आप कर सकते हो, रिविजन भी आराम से हो जाएगी। तो एंशिएंट मिडिवल आप यहां पर करेंगे। करंट अफेयर यहां पर पहले 1-1 घंटा चल रहा था, अब यहां पर आपका 2 घंटे करंट अफेयर हो चुका है, तो बिकॉज ये दिस इज प्रोबेबली नॉट द फाइनल बट द प्री फाइनल डे, तो आप करंट अफेयर को यहां पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे, 2 घंटा 2.5 घंटा भी लगा लोगे तो भी चलेगा। अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपका जो अप्रोच फॉलो किया है 3-2-2-1, तो ये बेसिकली बनता है 4-5 ये 8 घंटे आपकी स्टडी बनती है, प्लस आपका 2 घंटा जजेस मॉक, टोटल मिलाकर आप 10 घंटे ईच एंड एवरी डे पढ़ोगे, या 10.5 घंटे भी कर सकते हैं, ये आप पढ़ने वाले हो, विच इज गुड इनफ टाइम। अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ी बहुत जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचता है इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप जो बहुत सारे लोगों ने कंपाइलेशन वीडियोस बनाई हैं रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराए हैं, आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगेन, और इसी चैनल पर भी आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो यू कैन ऑफ कोर्स चेक इट आउट एज वेल। हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं बहुत डिटेल मैनर में, यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड चेक इट आउट एज वेल। तो ये क्वेश्चन आप ये कंपैरिजन को स्टडी करोगे तो आप 11 घंटे के आसपास पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 12 घंटे 12 घंटे इज गुड इनफ। अब बचता है आपका सैटरडे, तो सर आपने तो हिस्ट्री 2 घंटे का टाइम दिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या पढ़नी नहीं है, बिल्कुल पढ़नी है। सैटरडे यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा है, सैटरडे को एक मात्र काम है, आपको सिर्फ आधा दिन पढ़ना है सैटरडे को। आधा दिन इज समथिंग लाइक जो भी आप डिसाइड कर सकते हो, आप 6 से लेकर 8 घंटे लाइक आप पढ़ सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से लेकर 8 घंटे आपको पढ़ने हैं, 10-12 घंटे आपको नहीं पढ़ने हैं। सैटरडे को आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हिस्ट्री के आपके शॉर्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ हिस्ट्री के माइक्रो नोट्स। अब ये शॉर्ट और माइक्रो नोट्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो शॉर्ट नोट्स तो होते हैं आपके करीबन, फॉर एग्जांपल आपने एक बुक पढ़ी कॉलेज स्पेक्ट्रम, या फिर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी, इसके आपने 30-40 पेज के नोट्स बना लिए, ये तो आपके होंगे आपके शॉर्ट नोट्स। लेकिन माइक्रो नोट्स की बात मैं जब कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे माइक्रो नोट्स के अंदर, आपकी डेट्स होंगी, बहुत डेट्स होंगी, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम होंगे, तो ये होंगे आपके 3 से लेकर 4 पेज वाले नोट्स होंगे। मतलब ऑफकोर्स ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज आपने डिटेल में पढ़ी है तो आपको 3-4 नहीं तो आपके 10 पेज के नोट्स हो सकते हैं। इसी को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। सैटरडे को आपको एक और काम करना है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा, तो ये मैं लिखना भूल गया, जो आपने मॉक दिए हैं आज तक, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपने ऐसे कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए होंगे जो कि आपको लग रहा होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर बहुत अच्छा सा एक टेबल दिया हुआ है, इसको मुझे याद करना है, तो आपने उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क किया होगा। अगर आपने नहीं किया, दिस इज अ वेरी मिस्टेक यू हैव डन, बट एनीवेज आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को मार्क किया होगा, बहुत से डाटा को आपने अलग पेज पे लिखा होगा, उस डाटा को रिवाइज करना है, उन टेबल्स को, उन चैप्टर्स को रिवाइज, चैप्टर्स तो नहीं आई वुड से, उन टेबल्स को, उन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना है जो कि आपने एंड टाइम के लिए रखी थी कि यार मैं इसको एक बार देख के जाऊंगा, इसको देख के जाऊंगा, या फिर देख के जाऊंगी एग्जाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क आपको 3-4 याद नहीं हो रहे, तो उन पार्ट्स को आप याद रखोगे। मैथ्स के अलजेब्रा के कुछ फॉर्मुलेस आपको ऊपर नीचे हो गए हैं, तो उन पार्ट्स को आप याद रखोगे। सो दिस इज अ वेरी इजी काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू हैव टू गो, यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद सैटरडे को ही हम लोग मिलेंगे एक बार लाइव क्लास के अंदर। अच्छा, एक लास्ट बट नॉट द वेरी लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपके एक और चीज के साथ सिंक्रोनाइज करके पढ़ना है, विच इज योर सिलेबस। तो सिलेबस को बिल्कुल मत छोड़ देना, सिलेबस को भी आपको साथ में रखना है और देखना है जो भी टॉपिक आपका हो जा रहा है उसको आपको कट करना है, बिकॉज अल्टीमेटली सैटरडे को जब वो पेज देखोगे ना आप कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ मैंने क्रॉस कर दिया है, तो दैट विल गिव यू द इनफ मोटिवेशन टू क्रैक द एग्जाम एट द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और वट एवर अटेम्प्ट दैट यू आर हैविंग। एक बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप फील कर पाओगे। आई होप आपको स्टडी प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको कुछ फायदा महसूस हुआ होगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, we'll see you in the next time। आज काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, but this is a highly important stuff, therefore I don't want to waste your time as well, and see you the next time। till then guys, take care, and हमेशा की तरह जय हिंद। Are we going to set this planet ground on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?